ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट 2 है। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। एसिड एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में वे कौन कौन से पदार्थ हैं जो एसिड हैं और कौन से पदार्थ हैं जो बेस हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ केमिकल्स का नाम यहाँ पे लिखा गया है, जैसे कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3COOH है। ये सब एसिड हैं। जबकि यहाँ कुछ बेसिस के नाम भी दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं NaOH है, COH का होल 2, KOH MgOH का होल 2, NH4OH। ये सब बेस हैं। तो आप लेबोरेटरी में इसको कैसे चेक करेंगे कि यह एसिड है या फिर बेस है, या फिर यह पदार्थ एसिड है कि बेस है। इसको चेक करने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता होगी? हाँ, आपको इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। आप इंडिकेटर का यूज़ करके पता कर सकते हैं कि यह पदार्थ एसिड है कि बेस है। जैसे कि HCl है, यह एसिड है, H2SO4 एसिड है। तो इसको पता करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिटमस पेपर मैंने बताया था, या फिर लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन दो प्रकार का हो सकता है, रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसका आप यूज़ कर सकते हैं, यह एक नेचुरल इंडिकेटर है। और दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये भी मैंने आपको बताया था, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस सैंपल को आप लेकर इस इंडिकेटर के द्वारा उसका टेस्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ एसिड है और कौन सा पदार्थ बेस है। तो आपको पता कैसे चलेगा? तो जब आप इस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा, और जब कलर चेंज देखने को मिलेगा तो आप पता कर सकते हैं कि वह पदार्थ एसिड है कि बेस है। आपके इस एक्टिविटी में यहाँ कलर, कौन सा कलर चेंज होता है, यह नहीं दिया गया है, इसे मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। यह भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपके एक्टिविटी में दिया गया है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ HCl और HNO3 ये एसिड है। तो एसिड का कलर किस प्रकार से चेंज होता है वह मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एसिड में यदि आप फिनोप्थेलिन, ये क्या है, यह एक इंडिकेटर है, इसको डालेंगे तो यह कलरलेस हो जाएगा। याद कर लीजिए, एसिड में फिनोप्थेलिन डालने पे कलरलेस हो जाएगा। और बेस में, ये दोनों बेस है, ये दोनों क्या है, बेस। बेस में फिनोप्थेलिन डालने पे इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, एसिड में यदि फिनोप्थेलिन डालेंगे आप तो यह क्या हो जाता है, कलरलेस। तो आप पहचान पाएंगे कि वह एसिड है कि बेस है। जबकि बेस में आप इस फिनोप्थेलिन को डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। और यदि कलर चेंज पिंक होता है तो आप पता कर सकते हैं कि वह बेस है कि फिर एसिड है। ठीक इसी प्रकार मिथाइल ऑरेंज का भी आप यूज़ कर सकते हैं। यदि मिथाइल ऑरेंज को एसिड में डाला जाता है तो उसका कलर रेड हो जाता है, ये आपको याद कर लेना है। और मिथाइल ऑरेंज को बेस में डाला जाता है, मिथाइल ऑरेंज को यदि बेस में डाला जाता है तो इसका कलर क्या हो जाता है, येलो। तो ये चार आप कलर याद रखें। जबकि आपको ब्लू लिटमस और रेड लिटमस का कलर पहले से याद होगा। यदि नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, यदि एसिड में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो वह रेड हो जाएगा, और बेस में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालने से कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। इसी के साथ यदि रेड लिटमस का आप यूज कर रहे हैं तो यदि एसिड में रेड लिटमस डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, और बेस में रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। इस प्रकार से आप कलर, यदि कलर चेंज होता है तो उससे पहचान सकते हैं कि वह एसिड है या फिर बेस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं HCl HNO3 के बारे में बताया गया। इस प्रकार से आप H2SO4 और एसिटिक एसिड को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर NaOH KOH के बारे में बताया गया है। आप और भी जितने बेसेस हैं उसको भी इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो यह एक एक्टिविटी था। इस प्रकार से इन चारों इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया। दिस इंडिकेटर्स टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो मैंने आपको कलर भी बताया कि किस प्रकार से चेंज होता है, कौन कौन कलर चेंज होता है, आप उसे जरूर याद कर लें। देयर आर सम सब्सटेंसेज हुज ओडोर, ओडोर मतलब क्या होता है, गंध होता है, चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया। अब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका ओडोर चेंज हो जाएगा, मतलब पहले तो वो किसी और प्रकार से उनका गंध आता है, लेकिन एसिड में डालने में कोई और प्रकार का गंध आ जाएगा।
और बेस में यूज करने पे उसका गंध कुछ और चेंज हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी जो कि गंध से संबंधित हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, वाट आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वैसे इंडिकेटर्स हो गए जिनका यूज़ करने पे उनका ओडोर चेंज हो जाता है। There are some substances whose odor changes in acidic और basic media. These are called olfactory indicators. तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है और कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं olfactory इंडिकेटर के, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके पहले आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी दिया गया है। यहाँ पे एक्टिविटी आप देख सकते हैं, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन। कुछ फाइनली चॉप्ड अनियन को आप काट लें और उसे प्लास्टिक बैग में रख दें। और प्लास्टिक बैग में रखेंगे तो एक ध्यान दें कि उसमें कुछ कपड़े के टुकड़े भी आप उसी के साथ रख दें। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। इसको अच्छे से बांध दें और फिर इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखते हैं। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसेस। तो यह जो क्लॉथ है उसका गंध आप बताइए कैसा हो जाएगा? उसका गंध अनियन के जैसा हो जाएगा, प्याज के जैसा वो गमकना शुरू हो जाएगा, गंध आना शुरू हो जाएगा। उसमें ओडोर कैसा आना शुरू हो जाएगा? प्याज के जैसा। टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडोर। इसका गंध आप समझ सकते हैं कैसा आएगा? प्याज की तरह आएगा। तो अब यदि इसमें एसिड डाला जाए या फिर इसमें बेस डाला जाए, या फिर ऐसे कहे कि जब इसको एसिड या बेस के संपर्क में लाया जाएगा तो इसका कलर इसका ओडोर अब चेंज हो जाएगा। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl। HCl क्या है? एक एसिड है, सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH। और कुछ स्ट्रिप में हम लोग क्या डालते हैं? NaOH डालते हैं। मतलब कि क्या है? यह एक बेस है। तो आप देखेंगे कि HCl डालने पर या फिर NaOH डालने पर इसका गंध जो क्या है वो चेंज हो जाता है और यह दिखाता है कि जो हमारा अनियन है वह एक अल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ओडोर। नोट योर ऑब्जर्वेशंस। नाउ टेक सम डाइल्यूट वैनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ओडोर। ठीक इसी प्रकार हम लोग वैनिला और क्लोव ऑयल के साथ भी ऐसा ही प्रयोग कर सकते हैं। वहाँ भी एसिड और बेस को हम लोग उसके संपर्क में लाएंगे और उसका जो ओडोर या फिर गंध चेंज होगा उसको हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग जब ये प्रयोग कर लेंगे तो हम लोग को पता चलेगा विच ऑफ दिस वैनिला अनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो वैनिला है, अनियन है या फिर क्लोव है, इन तीनों का ही गंध बदल जाता है। जब हम लोग यह प्रयोग करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि एसिड या बेस के संपर्क में आने पे इनका गंध क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस कारण से इसे हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मान सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया कि ये वैनिला, अनियन और क्लोव तीनों को ही हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मान सकते हैं। लेट्स डू सम मोर एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो और भी बहुत सारे यहाँ पर प्रयोग बताए गए हैं जिसके द्वारा एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं आपको ये सारे एक्टिविटीज़ आगे बता रहा हूँ आगे के वीडियो में, तो बने रहिए। धन्यवाद।